धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने प्रेमी को नाम शब्द के नशे का भेद बताया। सन 1975 की बात है। प्रेमी को अभी नाम शब्द की अनमोल दात नहीं मिली थी। उस समय प्रेमी पंजाब के गांव किलिया वाली सब डिवीज़न में ओवरसीयर लगा हुआ था। वह शराब पीने का पक्का आदी था। गांव हकुवाला से प्रेमी अजमेर सिंह इसके पास अक्सर आया जाया करता था। वह उसे शराब पीने से मना करता रहता। अजमेर सिंह उसे नाम शब्द के बारे में बहुत कुछ समझाता, परंतु वह उसे कहता कि जो नशा शराब में है वह किसी भी चीज़ में नहीं है। वह हर समय शराब के नशे में ही रहता था। प्रेमी की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उन दिनों परम पिताजी अक्सर बाहर सत्संग करने के लिए जाया करते थे। एक दिन फरीदकोट जाते समय डबवाली पहुंचने पर पूज्य सैनसा जी की जीप गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ गई। प्रेमी अजमेर सिंह भी अचानक ही अपना ट्रैक्टर लेकर उसी वर्कशॉप पर चला गया जिसमें पूज्य सैनसा जी अपनी जीप गाड़ी दिखा रहे थे। गाड़ी खराब होने का तो केवल बहाना ही था। इस बहाने परम पिताजी ने कुछ समय वहां पर रुककर अपने नूरी दर्शनों तथा इलाही वचनों द्वारा अनेकों जीवों का उद्धार किया। प्रेमी अजमेर सिंह प्रेम को देखते हुए पूज्य परम पिताजी उसके घर चले गए। चूहड़ सिंह भी उन दिनों प्रेमी के मकान में किराए पर रहता था। शाम को जब परम पिताजी प्रेमी के घर कुर्सी पर विराजमान थे, प्रेमी अजमेर सिंह चूहड़ सिंह को परम पिताजी के दर्शनों के लिए बुला लाया। कुल मालिक बेपरवाह परम पिताजी ने चूहड़ सिंह को स्वयं अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, भाई नाम शब्द ले लो, तेरी नौकरी बहुत बढ़िया है। नाम जपना कोई कठिन नहीं है। परम पिताजी ने तीनों परहेज भी बताए, परंतु चूहड़ सिंह का मन नहीं माना। परम पिताजी के वचनों का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। दयालु मालिक ने उसकी दशा देखकर फिर फरमाया, भाई की गल है, तू नाम तो इन्ना क्यों डरता है। प्रेमी ने प्रार्थना की, बाबा जी वह शराब पीने का पूरा आदी बन चुका है, शराब को नहीं छोड़ सकता। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, भाई तू नाम लेके तो ता देख, ते ता मुड़ के शराब वल मुँह भी नहीं करना। 2 बोतलां दा नशा ता तैनू हर वक्त चढ़िया रहेगा। सैनसा जी वचनों तथा उनकी कृपा दृष्टि से चूहड़ सिंह ने गांव खिल्लण के सत्संग पर जाकर नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त कर ली। इसके बाद प्रेमी ने बाहर गांव के 1-2 सत्संग और भी सुने। प्रेमी के मन में वही विचार उठ खड़ा हुआ कि परम पिताजी ने तो फरमाया था 2 बोतलों का नशा हर वक्त चढ़ा रहेगा, लेकिन परम पिताजी ने वह नशा अभी तक दिखाया तो है ही नहीं। बस फिर क्या था। इधर तो प्रेमी के मन में यह विचार पैदा हुआ तथा दूसरी तरफ अंतर्यामी सर्व सामर्थ दातार जी ने प्रेमी के अंदर का डायल घुमा दिया। सचमुच ही प्रेमी पर पूरी 2 बोतलों का नशा पूरी तरह से छा गया। फिर उसे कोई होश ही न रहा, कब सूर्य निकलता है तथा कब छुपता है। प्रेमी हर समय मस्तों मस्त होकर हर सत्संग पर परम पिताजी के साथ ही रहने लगा। उसे घर परिवार ड्यूटी आदि कुछ भी याद नहीं रहा। वह लगातार 27-28 दिनों तक सत्संग ही सुनता रहा। मालिक के नाम का उस पर इतना सा नशा छा गया कि उसे अपने खाने पीने का भी होश न रहा। वह यह भी भूल गया कि उसने ड्यूटी भी करनी है। प्रेमी को नाम का हकीकी नशा चढ़ चुका था। प्रेमी के रिश्तेदारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि चूहड़ सिंह के दिमाग में फ़र्क पड़ गया है। उसके दफ्तर में से भी उसकी अनुपस्थिति की सूचनाएं आने लगी थी।
एक दिन मसिंता गांव में सत्संग था। प्रेमी के संबंधियों ने परम पिताजी की हजूरी में चूहड़ सिंह की शिकायत कर दी। कुल मालिक हर जीव के अंतर हृदय की जानने वाले हैं। परम पिताजी ने खुद ही तो प्रेमी को अपने नाम का अलौकिक नशा दिया था। उससे पहले तो प्रेमी को कुछ भी याद नहीं था। ज्यों ही सतगुरु कुल मालिक जी के यह पूछने पर कि कितने दिन हो गए हैं, उसे ड्यूटी पर गए। बस फिर क्या था, उसे ऐसे लगा कि किसी ने उसे हिमालय पर्वत की चोटी से नीचे पटक दिया हो। मालिक ने अपना दिया हुआ 2 बोतलों का नशा वापस ले लिया था तो उसे एकदम सब कुछ याद आ गया कि वह 27-28 दिनों से ही गैर हाजिर चल रहा है। मेहरबान परम पिताजी ने फरमाया, भाई तू हुणे ही आपने दफ्तर जा ਅਤੇ सिर्फ महीने वाली सत्संग ते ही दरबार विच आया कर। प्रेमी ने अपनी मजबूरी बताते हुए सतगुरु जी के आगे प्रार्थना की। शहंशाह जी, वह 27-28 दिनों से लगातार अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर है, इसीलिए उसे दफ्तर में तो किसी ने घुसने भी नहीं देना। दया के सागर कुल मालिक जी ने प्रेमी की यह चिंता भी दूर कर दी। शहंशाह जी ने फरमाया, भाई तू किसी प्रकार दी चिंता ना कर, मालिक सब ठीक कर देगा। तू कल ही अपने दफ्तर चले जाना। इसके साथ ही शहंशाह जी ने प्रेमी अजमेर सिंह हकुवाला और प्रेमी जगजीत सिंह सिंघेवाला की ड्यूटी लगा दी। भाई तुसी दोवे कल चूहड़ सिंह नू नाल लेके इसके दफ्तर चले जाना ते इसके अफसर नू मिल के यही कहना जी चूहड़ सिंह ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सत्संगा ते गया सी, इसने कोई हार कम नहीं होत किता। इसलिए ਇਹਦੀ पिछली सारी दी सारी गैर हाजरियां भी ठीक कर दो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ इस दियां सारियां ला ही दित्तियां हन। कुल मालिक दोनों जहान के हुक्म अनुसार वे दोनों प्रेमी अगले दिन सुबह ही प्रेमी के दफ्तर के प्रभारी एसडीओ को मिले तथा सारी कहानी बताकर प्रेमी की पिछली हाजिरी लगाने की प्रार्थना की। इस पर एसडीओ ने अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए बताया कि वह सिर्फ 2 दिन ही लेट हुआ है। केवल 2 दिन पहले ही प्रेमी पर गैर हाजिरी का केस बनाकर अपर डिवीज़न को भेज दिया गया है। वैसे तो उसने उस दिन प्रेमी को हाजिर मानकर उसकी हाजिरी लगवा दी थी। उस दफ्तर वालों ने प्रेमी का उस महीने का वेतन भी नहीं बनाया था, परंतु अब वो हर डिवीज़न से प्रेमी का पूरे महीने का वेतन बनकर पहुंच गया। शहंशाह जी की अपार मेहर से उस दफ्तर वालों ने चूहड़ सिंह को ड्यूटी पर हाजिर मानते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे महीने का वेतन दे दिया। कुल मालिक सर सामर्थ परम पिताजी की कृपा से प्रेमी के दफ्तर वालों ने भी अपने मुख्य दफ्तर का हुक्म मानते हुए प्रेमी को गैर हाजिर समय का वेतन भी दे दिया। जब स्वयं दयालु दातार परम पिताजी ने ही प्रेमियों की हाजिरी लगा दी थी तो फिर उसे कौन गैर हाजिर कर सकता था। शहंशाह जी ने स्वयं फरमाया, भाई अस्सी ता चूहड़ सिंह दियाँ सरियाँ हाजरियाँ ला ही दित्तियां हन। इस प्रकार कुल मालिक परम पिताजी ने प्रेमी को नाम शब्द के नशे का कुछ नज़ारा दिखाकर उसकी शंका दूर कर दी। दोनों जहानों के मालिक सच्चे सतगुरु जी ने प्रेमी की मालिक के दरबार सचखंड में भी हाजिरी स्वीकार की। इसके साथ ही इस दुनिया में भी उसकी 27-28 दिनों की गैर हाजिरियों को हाजिरी में बदलकर अपने प्रेमी का अफसरों की निगाह में मान बढ़ाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।